हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी ख्याति हो, हर व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे, युगों युगों तक मेरा नाम अमर रहे और मैं स्वयं ही भगवत दशा को प्राप्त कर लूं। अगर आप इस प्रकार की मनोभावना मन में रखते हैं तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में एक मंदिर का निर्माण अवश्य करा देना। अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो अपनी ओर से एक प्रतिमा अवश्य ही जिन मंदिर में विराजमान करा देना, क्योंकि आचार्य महाराज उमा स्वामी जी, उमा स्वामी श्रावकाचार्य, आचार्य रविशेन महाराज पद्म पुराण में, उपासका अध्ययन में आचार्य सोमदेव सूरी आदि आदि महान आचार्य लिखते हैं, जो भी जीव अंगुष्ठ प्रमाण प्रतिमा भी जिन मंदिर में विराजमान करा के पूजन करता है, वह जीव स्वयं ही तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का आश्रय कर लेता है। जो जीव केवल किंदूरी के पत्ते के बराबर मंदिर बनवाकर एक छोटे से जौ के बराबर प्रतिमा भी विराजमान करता है, तो वह भी अचिरकाल में मुक्ति वधु को वरण कर लेता है। ऐसे विशेष विशेष व्याख्यान हमारे ग्रंथों में है। यही कारण है कि आज होड़ लगी हुई है। जब भी मंदिर निर्माण होता है तो अनेक लाइनें ऐसी लग जाती हैं कि मैं विराजमान करूंगा, मैं विराजमान करूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिन प्रतिमा विराजमान करने की क्या महिमा है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में यश फैले, हमारा सम्मान बढ़े, हर व्यक्ति को अपमान अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपमान कैसे हमारा दूर हो, आपको भी अपमान को दूर करने में निमित्त उस जिन प्रतिमा को विराजमान करा के अपना सम्मान बढ़ाने का वह पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भी प्रतिमा को विराजमान करता है, वह जीव इस भव में भी सुख को प्राप्त करता है, इस भव में भी यश को प्राप्त करता है। लोग कहते हैं अरे वाह क्या दानवीर है। और वह जीव जब तक वह प्रतिमा रहेगी और जितने जीव उस प्रतिमा को नमस्कार करेंगे, उसके सामने बैठ करके पूजन करेंगे, उसके सामने बैठ करके आराधना करेंगे, तो जितने भी जीव करेंगे उनकी भक्ति का छठवां अंश उस जीव के लिए लगेगा जिस जीव ने उस प्रतिमा को विराजमान किया है। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिमा विराजमान करता है वह तो अक्षय पुण्य का आश्रय करता है। आज बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, इतनी सारी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, फिर हम नए मंदिर नई प्रतिमाएं क्यों विराजमान करें? क्योंकि उन्हीं का रख रखाव अच्छे से नहीं हो पा रहा। ध्यान रखिए, ऐसी छोटे विचार मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप तो ये सोचो संसार में जितने जीव हैं उतनी ही प्रतिमाएं, उतनी ही जिन प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान होना चाहिए और अनंत काल तक यह जिन शासन जयवंत होता रहे, ऐसी मंगल भावना हमें बार बार भाना चाहिए। जितने जीव विराजमान कर रहे हैं आप अनुमोदना करें, और अगर आपकी सामर्थ्य है तो अवश्य ही एक प्रतिमा अपने जीवन में भगवान की विराजमान करके जाना। इतिहास गवाह है। आप देख आइए कुंडलपुर की प्रतिमा, श्यांसगिरी की प्रतिमा, जहाजपुर की प्रतिमा, ऐसे अन्य अन्य तीर्थों की प्रतिमा जहां पर प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, आज वही परम अतिशय से युक्त होकर के अनेकों जीवों के दुखों को दूर कर रही है। क्यों? क्योंकि वही प्रतिमा आज इतनी प्रभावकारी हो गई कि उनके सामने जाने से ही कष्टों का निवारण हो रहा है। हो सकता है कि जो प्रतिमा आप विराजमान करें और वही परम अतिशय से युक्त होकर के लाखों जीवों के कष्ट में निवारण बन जाए, और जब कोई व्यक्ति उसकी प्रशस्ति देखे कि अमुक चंद्र ने, अमुक कुमार ने इस प्रतिमा को इस सन में विराजमान किया, तो वह जीव आपको धन्य धन्य कहेगा और आपकी सराहना करेगा कि धन्य है वह जीव जिसके निमित्त से आज हमारे लिए इस प्रकार जिन प्रतिमा की, जिन भक्ति की भावना में लीन होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखिए, ये मन में भावना ना रखें कि इतनी प्रतिमाएं हैं मैं इन्हीं की पूजा कर लूंगा। नहीं, जब तक आप पूजन करते रहेंगे औरों के द्वारा विराजमान की हुई प्रतिमाओं की, तब तक पूजक तो बने रहेंगे, लेकिन जब आप स्वयं अपने हाथों से
प्रतिमा विराजमान करेंगे तो जल्द ही आप स्वयं पूज्य बन जाएंगे। अतः इस बात का अवश्य हमारे लिए ध्यान रखना है, नियम ले लेना, मैं जीवन में एक प्रतिमा अवश्य ही विराजमान करके ही इस जीवन से विदा लूंगा। और अगर सामर्थ्य है तो एक क्या हजारों प्रतिमाएं विराजमान करो, आप तो पूरा सहस्त्रकूट खड़ा कर दो, तो आपके लिए जो समय 3 भव लगने वाला था, 6 भव लगने वाला था, वह और कम समय में आपको तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति का आश्रय करा के तीर्थंकर बना के निर्वाण को प्राप्त करा देगा।